इस सुंदर सुबह में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय 13वां और 15वां वाक्य। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती थी कि रनवास से राजभवन में ले जाए, वह उसको दिया जाता था। 15वां वाक्य। जब मोर्देकई के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्देकई ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा, वे सब उससे प्रसन्न हुए। पढ़े हुए वचन के आधार पर दिखावा न करें विषय पर मनन करने में आओ हम सब प्रभु में समर्पित हो जाएं। आज के समय की स्थिति दूसरों से ज़्यादा हमारे पास है दिखाने की एक कोशिश में रहते हैं हम सब। अनाथ बालिका एस्तर दिखावा नहीं करने का एक सही उदाहरण है। राजा ने 180 दिन का बड़ा भोज करवा रखा था और उस भोज के अंत में वसती रानी की सुंदरता दिखाने के लिए उसको मुकुट पहनाकर लाने के लिए अपने सैनिकों से कहा, लेकिन वसती रानी ने उस आज्ञा का अनुसरण नहीं किया, तो अपने शास्त्रियों के मत से उसे रानी के पद से हटाने व सुंदर एस्तर को रानी बनाया। एस्तर स्वभाव और जीवन दोनों में ही सुंदर थी। आज के समय में जो आपके पास है, उससे अधिक जो पास नहीं है, वो पास लाने की कोशिश में आज की दुनिया रहती है। लेकिन यहाँ ऐसे रानी की बात की करें तो उससे एक बोलने पर सब कुछ उसे मिल जाएगा। ऐसे एक अवसर पर भी हेगाई ने जो कुछ कहा, उसके अलावा उसने कुछ नहीं मांगा। राजकीय सारे सुख उसे प्राप्त हुआ। 7 दासियां उसे दी गई। सबसे उत्तम महल उसे दिया गया। झोंपड़ी से महल तक जब बढ़ोतरी हुई तो तनिक अहंकार उसने नहीं किया। जब कोई उसके पास नहीं था, तब उसे प्यार से पाल पोस कर बड़ा करने वाला उसका पोषक पिता मोर्देकाई से तब भी बातों को पूछकर कार्य करने वाली बनी। पढ़े हुए 15वें वाक्य का अंतिम भाग में ऐसे लिखा है कि उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा, वे सब उससे प्रसन्न हुए। एस्तर का दिखावाहीन व घमंड रहित व्यवहार ने उसे आकर्षक बनाया। लेकिन हम सोचते हैं कि थोड़ा बहुत दिखावा करेंगे तभी हम आकर्षक बनेंगे। एस्तर को जब राजा के सम्मुख जाने की आज्ञा मिली और जब उसका अवसर आया, तो ज़्यादा सजे धजे बिना हेगाई ने जो कहा, बस वही करते हुए वे राजा के सम्मुख गई। राजा को वो पसंद आई। उसके सर पर मुकुट पहनाकर उसे रानी बनाया। रानी बनने के बाद भी उसके जीवन की वो विनम्रता, दिखावाहीन स्वभाव को उसने बनाए रखा। रानी के पद पर पहुंचकर भी उपवास और प्रार्थना को त्यागे बिना अपने परिवार और अपने देश को बनाए रखने में एस्तर नाम की प्रभु की दासी के निमित्त परमेश्वर ने सहायता की। आज परमेश्वर हमारी अवस्था को बदलकर उन्नत स्थिति में जब ले जाता है, तब प्रार्थना के लिए समय नहीं, उपवास करने की इच्छा नहीं। इसीलिए इस संसार के दिखावे को छोड़कर परमेश्वर से हमें प्रेम मिले, इसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। हैव ए ब्लेस्ड डे।